अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं खालिद जतोई और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नेचर ऑनलाइन। नाज़रीन, मैं और मेरे दोस्त हसन मुर्ज़ा अंसारी ने इस दफ़ा प्रोग्राम बनाया एक दफ़ा फिर कश्मीर से स्कर्दू। ये सफ़र हमने हैदराबाद पाकिस्तान से स्टार्ट किया और बाय ट्रेन पहुँचे फैसलाबाद के स्टेशन पर। नाज़रीन, फैसलाबाद का स्टेशन काफ़ी गहमा गहमी थी और पुराना स्टेशन है। स्टेशन पर हमारे दोस्त ज़ुनैर कम्बो इंतज़ार कर रहे थे, जो मशहूर सोशल मीडिया यूट्यूब और टिकटॉकर के किंग कहलाते हैं। वीलॉग के लिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अपना साथी साहब, आपने व्लॉगिंग कब से स्टार्ट कर दी है? यार, जब से मैंने देखा कि मैं 50 से क्रॉस कर गया हूँ तो सोचा अपनी यादें तो मैं तो आप 5-7 साल पहले क्रॉस कर। और ये हमारे नए दोस्त हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। पहली दफा आए हैं पंजाब हमारे पास, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। हमने आपको बहुत इंतजार करवाया, इसमें गुस्सा तो नहीं किया आपने? नहीं, हम तो सोए पड़े थे। हम रफ टफ लोग हैं, आपको तो पता ही है। हर 3 महीने बाद हमारी गांड चलाता है, हम क्या करें तेरा? गालियां दे क्या करें? इनका एड्रेस पूछ दे, मैं बर्नाल सेंड कर देना। नाज़रीन, फैसलाबाद के बाद इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के बाद मुज़फ़्फ़राबाद। मैंगो आम की सीज़न की हैदराबाद का सिंगरिया, भंगड़ा, चौसा, अनवरा, ये सब काफ़ी तादाद में दोस्तों को तोहफे लेकर आए और बांटते हुए फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से, मुज़फ़्फ़राबाद से कश्मीर की वादी की तरफ रवां दवान। ये जो आपको डैम नज़र आ रहा है, ये नीलम जहलम प्रोजेक्ट कहलाता है, जो मुज़फ़्फ़राबाद से थोड़ा सा आगे है। कश्मीर की खूबसूरत वादी इस प्रोजेक्ट के ज़रिए बिजली बनाई जाती है और वो बिजली पाकिस्तान के बाकी तमाम इलाकों से कश्मीर में काफ़ी सस्ती है। अगर आप मुज़फ़्फ़राबाद से शारदा जाएंगे तो रास्ते में आपको ये प्रोजेक्ट पड़ेगा। ये देखें कितनी स्पीड से पानी गिर रहा है। मौसम काफ़ी साफ था और हमने अपने सफ़र को जारी व सारी रखा। नाज़रीन, लास्ट टाइम हमने ट्रैक किया था ताओबट से ताओबट बाला और फिर खर टॉप क्रॉस करके हम लोग दुधगाई पहुंचे थे और फिर चिलम चौकी और वहाँ से अस्तोर दियोसाई। तो इस दफ़ा भी हमने उसी प्लान को फॉलो करना है।
लास्ट टाइम कश्मीर से स्कर्दू की तरफ जो हम गए थे, उस वीडियो पर लाखों की तादाद में व्यूज़ आ चुके हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, अनटच ब्यूटी है। उसी खूबसूरती ने हमें दोबारा खींचा है और इस दफ़ा हम भी शारदा, केल, शाउंटर, चटाकटा लेक और उसके बाद ताओबट, फिर वहाँ से अगेन गिलगित बल्तिस्तान। जी नाज़रीन, तो सफ़र जारी व सारी है। शारदा के लिए रोड काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है और दरियाए नीलम के किनारे आप चलते चलते जैसे ही अपर नीलम के करीब पहुंचते हैं तो नाज़रीन खूबसूरती की इंतहा। सच कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है। अच्छा, ये जो हम ट्रैक करने जा रहे हैं ताओबट से गिलगित बल्तिस्तान, या फिर आप स्कर्दू कह सकते हैं, कश्मीर से स्कर्दू या कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान, तो यूं समझें कि ये इसका पहला पार्ट है। जो शारदा तक का, इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा शारदा से केल, और फिर केल से शाउंटर, शाउंटर से ताओबट, और फिर ताओबट से गिलगित बल्तिस्तान पैदल ट्रैक करके। इस दफ़ा हमने डिसाइड किया है कि काला पानी की तरफ से जाएंगे। लेट्स सी, अल्लाह करे मौसम साथ दे, लेकिन उससे पहले हमने रत्ती गली और चटाकटा लेक भी करनी है। नाज़रीन, इस रास्ते पर, शारदा के इस रास्ते पर ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि हिंदुस्तान के कब्जे में है, जस्ट दरिया के उस साइड है, बीच में दरिया नीलम, इस साइड पाकिस्तान और उस साइड जम्मू कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो आपको सड़क नज़र आ रही है नीलम के उस साइड, ये ऑक्यूपाइड कश्मीर की है। देख लें, सिर्फ एक दरिया ने दो मुल्कों का बंटवारा किया हुआ है। वो हिंदुस्तान कहलाता है और ये पाकिस्तान कहलाता है। और जो सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन हिंदुस्तान से आए हुए बादल, हम उनको कभी भी नहीं रोक सकते। हिंदुस्तान से आई हुई बारिश, हिंदुस्तान से आई हुई ऑक्सीजन, या हमारे यहाँ से गए हुए बटरफ्लाई, पंछी, बादल, बारिश, वो भी नहीं रोक सकते। तो जब कुदरती की चीज़ों पर कोई बॉर्डर लागू नहीं होता, कोई बाउंड्री लागू नहीं होती, उन पर जब रोक टोक नहीं है, तो फिर इंसानों पर ही क्यों। काश ये लड़ाई ख़त्म हो जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमन व शांति से रहें और दोनों तरफ हमेशा के लिए इस कश्मीर की वादी में अमन और शांति और मोहब्बत छा जाए। ये कुंडल शाही का छोटा सा शहर है, जोग्राफाल भी इसे कहा जाता है।
ऐसे छोटे मोटे कई शहर आएंगे शारदा तक पहुंचते पहुंचते। ये बाज़ारें इन खूबसूरत वादियों के बीचों बीच। जी हाँ नाज़रीन, नीला खूबसूरत आसमान, बादल और कश्मीर की वादी, म्यूजिक, आपकी पसंद का म्यूजिक चल रहा हो। ये वादी वाकई जन्नत है। आप नीलम वैली में जैसे आगे जाते जाएंगे ये वादी और ज़्यादा खूबसूरत होती जाएगी। ये घना जंगल हिंदुस्तान का है, बल्कि ऑक्यूपाइड कश्मीर का। देखें, सिर्फ ये दरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये बॉर्डर है। उस तरफ कश्मीर लेकिन हिंदुस्तान का, इस तरफ कश्मीर लेकिन पाकिस्तान का। इन दरख्तों के पीछे दरिया की उस साइड कैडेट कॉलेज बना है, जम्मू, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर जिसे कहा जाता है। और जैसे ही सफ़र आगे बढ़ता गया मौसम भी बदलता रहा। कहते हैं कि लाहौर के फैशन और कश्मीर के मौसम का कोई पता नहीं लगता। कभी भी कहीं पर भी ये किसी भी टाइम तब्दील हो सकते हैं। इन घने जंगलात में कौन से जानवर होंगे? ये तो जाकर अंदर की तरफ देखना पड़ेगा। हमने इस दफा सोचा कि रफ ट्रिप करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही जाएंगे। मेरे दोस्त हसन मिर्ज़ा अंसारी और मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वैन को ही सही समझा। हाईएस में हम बैठे हुए हैं और हाईएस की विंडो से मैं ये सारी रिकॉर्डिंग करता चल रहा हूँ। ये सारी वीडियो पहले दिन के सफ़र की है। दरियाए नीलम की रवानी और ये वादियाँ कुदरत का हसीन नज़ारा पेश करती हैं। यहाँ थोड़ी देर रख के नमाज के वक्फे के लिए सामने आपको ऑक्यूपाइड कश्मीर नज़र आ रहा है। दरियाए नीलम के उस साइड जम्मू कश्मीर है और मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अखरोट के दरख्त और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इस वक्त अखरोट है जिसको पकने में अभी कुछ दिन हैं। ये सामने के पहाड़ ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के कंट्रोल में है। जी, यहाँ हम मौजूद हैं और इस दरिया की उस साइड ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ के लोगों का गुजर सफ़र लक्कड़ पर। और ये देखिए
बारिश, जैसा मैंने थोड़ी देर आप पहले कहा कि कश्मीर के मौसम का और लाहौर के फैशन का कोई पता नहीं लगता। ज़ोरदार धुआंधार बारिश, जबकि हल्के से ओले भी गिरने लगे। यहीं ये देखें, काफ़ी हद तक आसमान क्लियर भी है, उसके बावजूद खतरनाक किस्म की बारिश हो गई।